आपको बताना चाहता हूँ, ये बात आपको शायद पता भी होनी चाहिए कि आज तक किसी के भी खेत में यूआईटी जबरदस्ती तो घुसी नहीं है। किसी भी खेत में एक भी, मेरी बात सुनिए ध्यान से, एक भी खेत ऐसा नहीं है जिसमें कि यूआईटी खेती बंद करवा देगा, एक भी। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये गलतफहमी आपको दूर कर लेनी चाहिए। पहली बात नहीं, क्षेत्र में आने से या नहीं आने से किसी का खेत नहीं खराब हो जाता। जहाँ खेती अच्छी चल रही होती है वहां खेती चलती है, ठीक है ना। इसका इससे कोई संबंध नहीं है दोनों चीजों का। क्या हुआ सामने में, बताओ मेरे को क्या हुआ क्या, ये बताओ भाई। वहां पे हमने एक प्रस्ताव भेजा, लोगों ने विरोध किया, तो हमने क्या किया, उस पर विचार कर रहे हैं। अरे खेत में थोड़ी घुस गए। दूसरी चीज में और बता दूं आपको, जहां पर भी इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं वहां पे लोग अपनी कृषि भूमि अवैध माफिया को पहले से ही बेच रहे हैं। ये बात आप भी जानते हैं। अगर हम उस प्रक्रिया को वैध करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो आप ही के फेवर में है। अवैध तरीके से तो बेच ही रहे हैं लोग, काश्तकारी बेच रहे हैं, हम लोग थोड़ी बेच रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? भूमाफिया जो जमीन खरीदता है वो किससे खरीदता है? किसान से खरीदता है ना। हाँ, और वो प्रेशर डाल के खरीदता है। हम पूरा अगर खरीदेंगे तो पहले सहमति भी लेंगे और दाम भी सही देंगे। अगर सहमति नहीं होगी तो नहीं खरीदेंगे। आपका गांव चूंकि शहर से लगता हुआ है, ये एक सच्चाई है। अगर इसको वैध तरीके से विकसित नहीं किया जाएगा तो ये अवैध तरीके से विकसित होगा। ये बात तय है। इसमें आपके और मेरे हाँ या नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 100% होगा। एक बात कहना है कि आप गलत चीज से घबरा रहे हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं। विचार तो कर ही रहे, मैं तो आपसे बात ही कर रहा हूँ, विचार ही तो हो रहा है, विचार ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आपको मना थोड़ी कर रहे हैं, थोड़ी कह रहे हैं कि जाओ यहाँ से, हम भी सुनेंगे। क्यों भाई? यूआईटी ने क्या बिगाड़ा गांव में? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपकी बात समझना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि यूआईटी में शामिल होने से आपका क्या नुकसान हो रहा है? हमारा नुकसान ये हो रहा है साहब कि एक जो मास्टर प्लान बनाते हैं उसमें निजी जमीनों को आरक्षित करते हैं, किस चीज के लिए? खेल मैदान के लिए, खातेदारी भूमि को। बिल्कुल क्षेत्र में करते हैं, लेकिन कितना करते हैं? हाँ, क्षेत्र में कितनी जमीन ऐसी हुई है जो गरीबों की जमीन, जिनके 10 बीघा जमीन या 20 बीघा, उनको पूरी आरक्षित करके जिसमें खेल स्टेडियम बना दिया, खेल मैदान बना दिया, सार्वजनिक पार्क बना दिया, कॉलेज बना दी। 2023 बिल्कुल है जी। भूमाफिया तो अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है सर। इसमें मेरा निवेदन और है कि जैसे आप बता रहे हो कि पंचायत लेवल पर जैसे आबादी हमारे गांव की जनसंख्या लगभग 10,000 से ऊपर है। अब उसमें आबादी का विस्तार के लिए हमने प्रस्ताव भेज चुके हैं और दिया, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कब भेजा था? अभी हमने अभियान में भी दी है, बहुत पहले 2-3 दफा पहले भी दे चुके हैं। कि पहले जो 50 साल पहले हमारा गांव जो आबादी इकट्ठा हुआ, किस तरह की निजी भूमि, तो निजी भूमि का कैसे करेंगे? तो यही तो बात है, निजी भूमि तो वो तो रेवेन्यू लैंड में आ जाती है ना। भाई अगर सिवाय छत पे बसी हो तो नियमन कर दें। नहीं, सिवाय छत में। हाँ, और चारागाह पे हो ना तो भी अब सरकार ने अब उसका नियम निकाला है कि चारागाह में अब किया जा सकता है। उसके लिए भी कुछ पहले से कुछ कंडीशन बतानी पड़ती है, और फॉरेस्ट में कर नहीं सकते, ठीक है, और खातेदारी में कर नहीं सकते। नियम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि खातेदारी में जहाँ पे कॉलोनियां बस गई हैं वहां पे मूल खातेदार तो पकड़ में नहीं आता, जो प्लॉटिंग करके चला गया, ठीक है ना। और जो आज आदमी बैठा हुआ है उसका इस जमीन से क्या रिश्ता है ये पकड़ में नहीं आता, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने इन चीजों को विचार नहीं किया, कई तरीके से हमने इसके तरीके सोचने का प्रयास किया है। अगर इतना आसान काम होता तो हो गया होता। आप खुद ही जो बात कह रहे हैं कि पहले भी कई बार हो जाए, नहीं होने का कोई कारण होता है, ठीक है। इसीलिए यदि आप इस बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं, यूआईटी अपना काम तभी कर पाएगी जबकि लोग उसमें सहयोग करेंगे। आप कह रहे हैं कि यूआईटी ने इतने सालों विकास नहीं किया, आपको भी पता है क्यों नहीं किया। किसी आदमी ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी, वो काम वहां अटक गया। आज हम कोई नई जगह डेवलपमेंट करने की बात करते हैं तो फिर लोगों के मन में भ्रांतियां होती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बिना सही तरीके से सोच विचार किए अपन केवल विरोध करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप वाकई में चर्चा करना चाहते हो चर्चा करिए, ठीक है ना। उसको पहले से विरोध की श्रेणी में मत रखिए कि हम तो विरोध ही करेंगे, ठीक है ना। चर्चा करें और सही समाधान पे पहुंचे जिसमें कि आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, और शहर का फायदा हो। सबसे बड़ी बात ये, ठीक है।